खींचा, खींच करके फेंका, लेकिन खून की ऐसी फुहार निकली। अल्लाह अकबर, इमाम पर गशी आ गई और गशी आने के बाद इमाम अपनी सवारी से अल्लाह अकबर नीचे की तरफ आए। जैसे ही मेरे इमाम अपनी सवारी से नीचे की तरफ आए, अल्लाह अल्लाह, सैयदा का लाल जमीन पर आया। अल्लाह अल्लाह, सैयदा का लाल जमीन पर आया। फरिश्तों की चीखें निकल गई होगी, कयामत सुगरा का माहौल था, अर्श दहल गया होगा, काबे की दीवारें दहल गई होगी। और इमाम ने अपने आप को सजदे में रखा, इसलिए कि नमाज का वक्त हो रहा था। इमाम ने अल्लाह जल्दी से नमाज की तरफ अपने आप को माइल किया और जैसे ही गर्दन को, पेशानी को आपने जमीन की तरफ माइल किया, यानी सजदे की हालत में किया, ऐन सजदे की हालत ने इंतजार किए बगैर मेरे इमाम पर हमला किया। और हमला करने के बाद इमाम की गर्दन को हालत सजदा में तन से जुदा कर दिया गया। शहादत, अल्लाह अकबर, बन संवर कर लाल जोड़ा पहने हुए जो अभी तैयार खड़ी थी, दौड़ी, घूंघट उठाया और इमाम अली मकाम से जा करके अल्लाह अकबर मिल गई। इस तरह इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम ने जामे शहादत नोश फरमाया। जब मेरे इमाम ने सर को सजदे में रखा, आंख में आंसू थे और अर्ज कर रहे थे, मौला क्या अब भी तुम मुझसे राजी है? मेरे मौला अब तुम मुझसे राजी है? निदा आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन, हम तो तुझसे राजी हैं, अब तू बता क्या तू हमसे राजी है? खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? इमाम ने जामे शहादत जैसे ही नोश किया, अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सीरत मुस्तफ़ा का बाब शहादत इमाम हुसैन पर मुकम्मल हो गया। इमाम ने जामे शहादत जैसे ही नोश किया, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती खातिमुल हुफ़्फ़ाज़ लिखते हैं, इधर आपका शहादत का जाम नोश करना था, अल्लाह अकबर, उधर आसमान पर सूरज छुप गया, सूरज को ग्रहण लग गया, दिन में तारे नजर आने लगे, दिन में रात का समा हो गया, आसमान से खून की बरसात होने लगी। ये कैफियत हुई, अल्लाह अकबर, जालिम संग दिनों का। अल्लाह अकबर, इमाम पाक के जिस्म से उन्होंने अंगूठी ले ली, तलवार ले ली, कपड़े तक निकाल लिए। अल्लाह अकबर, अमर साद जालिम ने कहा, कौन है जो हुसैन के इस वजूद पर घोड़े दौड़ाए? अल्लाह अकबर, बीबी ज़ैनब पाक ने जैसे ही देखा, शेरबानो पाक ने देखा, इमाम चीखें निकलने लगी। अल्लाह अकबर, बीबियां बेवा हो गई, सालार काफला बेसहारा छोड़कर आलमे बाला की तरफ रवाना हो गया। सैयद बिस्तर पर, बीमार बिस्तर पर पड़े हैं, ऐसे आलम के अंदर अल्लाह अकबर, नापाक आवाज गूंजती है, कौन है जो हुसैन के लाशे को कुचल दे? 10-10 घोड़े और मेरे इमाम के जिस्म से लिबास को उतार करके 10 घोड़ों ने एक साथ, 10 घोड़सवारों ने एक साथ इमाम आली मकाम के वजूद नाज को कुचलना शुरू किया। अल्लाह, अंदाजा फरमाए, अभी ये सब कुछ हो रहा था, ऐसे में जालिम खैमों की तरफ बढ़े। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन ने लिखा, उस्ताद ज़मन मौलाना हसन ने लिखा, कायद अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी ने लिखा और भी मौर्रिखों ने लिखा, जब वो खैमे की तरफ बढ़े, अल्लाह अकबर, खैमे लूट लिए, हत्ता के बीबियों के जेवर भी लूट लिए। सैयदा ज़ैनब पाक ने फरमाया, खबरदार, नापाको हमें हाथ न लगाना, हम जेवर खुद उतार कर देते हैं। अल्लाह अकबर, बीबियों ने जेवर उतार करके दे दिए। जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील ना आते थे, उनकी चादरें तक छीन ली गई। अल्लाह अकबर, खैमे तक जला दिए गए, नन्हे मासूम का झूला तक छीन लिया गया। सैयदा ज़ैनब पाक फरमाती हैं, मैं ना, मेरा ज़ैनुल आबिदीन, मेरा अली इब्ने हुसैन चमड़े के बिस्तर पे था, वो बिस्तर तक नीचे से खींच करके लेकर के गए। जब खैमे जल रहे थे, हमीद बिन मुस्लिम कहता है, खैमे जल रहे थे, बीबियां सब बाहर आ गई, चादरें छीनी गई है, जेवरात छीन लिए गए। सैयदा सकीना के मुतालिक लिखा गया कि नन्ही सी 7 साल की बच्ची के चेहरे पे तमाचे मारे गए। फरमाया, यतीम हूं,
तो सैयदा के चेहरे पे तमाचे मारे गए, कान की बालियां कोई और ना उतार ले, ऐसे खींची के कान कट गए। अल्लाह अकबर। ये हालत में हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि जब आग में खैमे जल रहे थे तो मैंने देखा एक ऐसी खातून जिसका चेहरा चांद की तरह था, वो आग पर चलती थी और कभी खैमों के अंदर जाती, कभी बाहर आती। हालांकि हमीद बिन मुस्लिम यजीदी फौज के साथ था। उसने कहा, बीबी क्या तुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं है? तू आग पर चल के कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है। उस खातून ने कहा, क्या करूं, मेरा भतीजा, मेरे हुसैन की आखिरी निशानी अली ज़ैनुल आबिदीन अली औसत बिस्तर पे बीमार पड़ा है। जो चल के निकल, वो सब तो चल के निकल गए, लेकिन उस बीमार को खेमे में छोड़ के कैसे निकलूं, वो जल जाएगा। कहता है कि मैंने देखा कि ज़ैनुल आबिदीन बीमार को अपने कंधों पे उठाकर, वो खातून मेरी बहनें मौजूद है, मैं उनसे कहता हूं एक औरत का हौसला तो देखो। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, ऐ सैयदा ज़ैनब की कनीजो, सैयदा ज़ैनब ने एक सैयद सज्जाद को, बीमार करबला को, ज़ैनुल आबा को सिर्फ अपने कंधों पे नहीं उठाया, क़यामत तक के हुसैनी सैयदों का नस्ब गोया के अपने कंधों पे उठाया, इमामों की इमामत का बार अपने कंधों पे उठाया, आग पर चलती बाहर लाती है। अल्लाह अकबर। क्या बयान किया जाए। ये आसमान से उतरा हुआ नहीं था, ये जमीन से निकला हुआ नहीं था। माँ बाप की सालेह नीयत की वजह से सलाहुद्दीन पैदा होता। कौन है सलाहुद्दीन? ये आसमान से उतरा हुआ नहीं था, ये जमीन से निकला हुआ नहीं था। माँ बाप की सालेह नीयत की वजह से सलाहुद्दीन पैदा होता। माँ बाप की जब तरबियत हो, उनकी नीयत सालेह हो, तो आज बच्चे सालेह पैदा होंगे। लोग आज, जाहिर सी बात है, एक साहब है, वो सवाल कर रहे थे, वो बयान कर रहे थे। उस बयान में एक खातून ने आकर के कहा, मौलाना आप करबला के वाकयात बहुत सुनाते हैं, करबला के वाकयात बहुत सुनाते हैं, हुसैन आजम के तज़किरे, उनके सामत, उनके जज्बे शहादत सब बहुत सुनाते, लेकिन फिर कोई हुसैन क्यों नहीं पैदा होता? मौलाना ने अच्छा जवाब दिया। वो खातून सवाल कर रही थी, कहा हुसैन जरूर पैदा होगा तो आए कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा होगी तो हुसैन भी आएगा। घरों के हालात जब दुरुस्त हो जाते हैं तो मेरे अजीजों, उन खानदान औलाद होती है। दरख्त बन जाने के बाद हम तरबियत की सोच रहे हैं, बिगड़े हुए माशरे को सुधारने के लिए। अब तो यहां पर कचरा निकालने के लिए हाथ नहीं, बड़े बड़े बिल्डोजर लगाने पड़ते, तब जाकर के कचरे निकलेंगे। लेकिन जो नौजवान है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, नीयत कर लो, साले नीयत अल्लाह की बारगाह में कि मौला मुझे तहसीन फर्ज अता फरमा, मेरी शर्मगाह की हिफाजत अता फरमा, मुझे वो नेक खातून दे जो मुझे दुनिया से हटाकर जन्नत की तरफ ले जाए, मुझे दुनिया की मोहब्बत से निकाल कर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डाले। तुम्हारी नीयतों से अल्लाह तबारक व तआला वो चीज तुम्हें अता करेगा। पहले से ही अगर ये सोचता है जवान, ऐसी दुल्हन मिले जो चार लोगों में खड़ा करूं तो लोग उसे देखते रहे, बेहया आदमी, दयूस आदमी अपनी औरत का मुजाहरा कराना चाहता है, शादी इसलिए करना चाहता है कि चार लोगों में उसकी खूबसूरती दिखाए, उस शख्स के बारे में मेरे आका फरमाते वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है, 3 बार फरमाया। पूछा कौन? हुजूर फरमाते हैं जो अपनी, जिसकी औरत उसके शोहर के बगैर बेपर्दा बाहर निकलती, या जो मर्द अपनी औरत को आजाद घुमाता है, के बारे में कहा गया वो दयूस है, जहन्नमी। तुम्हारी नीयतें साले हो, तुम्हारी नीयतें बाद भी आएगी। और मुआशरे में इस्लाह के लिए हमें मास्टर प्लानिंग की जरूरत है। यही मैं कहना चाहता हूं, आज बीज बो फसल की, और इस मुआशरे के बिगड़े हुए हालात को मेरे अजीजों मिलकर के सही किया जा सकता है। नशा के मुतालिक मुझे बड़ी अजीब कुफ्त महसूस होती है। क्यों? तुम किस नशे में आज डूबे हुए हो? कौन सा है ये नशा? ये शराब, धतूरा, ये सारे इस चीज के लिए उम्मत मुस्लिमा बनाई गई। कुरान में तो अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों में निकाले गए हो। इंसानों में अल्लाह ने तुमको सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया।
बेहतरीन उम्मत के ये काम कहां से हो सकते हैं? बड़े बड़े ड्रग खरीदने वाले भी, बेचने वाले भी, करने वाले भी, दीदा व दानिस्ता दुनिया ने लगाया है जानबूझ करके, क्योंकि मुझे पता है वो सारी मंजिलें तय करके आया हूं, सारी चीजें देख करके आया हूं, कहां से ये लीक होता है, कहां से आती, कौन कौन लोग सपोर्ट करते हैं, कौन कौन लोग खड़ा करते हैं, पैसे कौन देता है, माल कौन देता है, बचाता कौन है, ये सब पता है। यहां खुल करके मैं इस चीज पर नहीं इज़हार करना चाहता। जेलों के अंदर मैंने देखा है पूरी की पूरी जमात है, ये सारे के सारे जो रॉकेट चलते हैं अंदर से भी चलते हैं। हैरत की बात है, एक छोटी सी पिन नहीं आ सकती थी वहां पर, लेकिन नशा आ जाता है। कौन लाता है, कैसे आता है, अब इसकी तो हर एक को अंदाजा होना चाहिए। जब शहर का मुंसिफ ही चोर हो, जब हाकिम ही गद्दार हो, तो फिर ये हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वहां पर अच्छी फसल निकलेगी। शेख सादी ने सही कहा, जमीन पर अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद मत रखना। ये सब हालात हमारे देखे हुए, इसलिए मैं उठो वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। और इसका भी इलाज, कारी साहब आप कह रहे थे नशा के मुतालिक, मैं फिर आज इज़हार करता हूं डर के मुतालिक। डर करके अगर आप कह रहे हैं कि मुझे डाइवर्ट कर देंगे मेरे टॉपिक से, मैं डरने वाला नहीं हूं। अगर डर के मारे कहते हो कि डाइवर्ट करके दूसरे टॉपिक पर बात करें, नहीं, हमारा एक ही उन्वान है, हुजूर पाक की मोहब्बत। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिनियों से मुसलमान गया। नशा भी खत्म होगा, ड्रग्स भी खत्म होगा। इलाज हमारी तकरीरों से नहीं, इलाज इश्क़ मुस्तफा से है। सुभान अल्लाह, सुभान मोहब्बत मुस्तफा से है। इनके हाथों से बोतलें और निकालो तो फिर भी तो तलब होगी, क्योंकि जो एडिक्ट होता है वो किसी न किसी चीज का तालिब होता है, किसी न किसी चीज की तरफ उसका लगाव और झुकाव होता है। तारीख में क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में जब तशरीफ लाए, नशा नहीं था, शराब नहीं था, उस वक्त भी शराब थी और नशा था, सब कुछ था, लेकिन बरसों पुराने जो शराब के आदी थे मिनटों में कैसे छोड़ सकते हैं। हजरत अनस एक सहाबी है, छोटी उम्र के थे, 10 या 12 साल की उम्र थी। वो कहते हैं मैं मदीने तैयबा में शराब सप्लाई करता था। कहबा खाने जो बने हुए होते थे, जैसे दुकानें जगह जगह होती हैं, वहां पर नुक्कड़ पर कुछ चीजें बनी रहती, रात के वक्त लोग शराब पी रहे होते, ये प्यालों में भर भर करके देते थे। अनस कहते हैं, हजरत अनस, मैं शराब के प्याले भरकर लोगों को सर्व कर रहा था, दे रहा था। अचानक गलियों में, मदीने की गलियों में किसी मुनादी ने ऐलान किया। ऐलान क्या था? या अय्युहल मुस्लिमून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल खमर। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया आज से शराब हराम हो गई। हजरत अनस कहते हैं मेरे हाथ में प्याला था, वहीं से छोड़ दिया। जिसके हाथ में प्याला था वो होंठों से लगाया था, वहीं से पटक दिया। कोई ये नहीं सोचा कि जाकर बात कर लेंगे हुजूर से, देखते हैं आज का आज पी लेंगे, कल से छोड़ेंगे। नहीं, होंठों तक लगे हुए प्याले तोड़ दिए गए। हजरत अनस कहते हैं बाहर आकर मैं देखा मदीने की सारी गलियां, मदीने की नालियां सब शराब से भरी हुई थी। हर कोई मटके लाकर पटक रहा था, तोड़ रहा था, सब बहा दिए गए। कौन सी चीज है जो 50-50 साल पुरानी शराब जमा की हुई थी? पता है, अरब लोग 50 साल पुरानी जमा की हुई शराब पीते थे। हाँ, 7 साल पुरानी जमा की हुई शराब, मटकों को तोड़ दिया गया। कौन सी चीज है जो इनको तोड़ने पर मजबूर करती है? जिसको इकबाल कहता है तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे अजब चीज है, नारे रिसालत। वो आंखों से मेरे मुस्तफा ने वो पिलाया था जिसके बाद दुनिया की शराब हेच हो गई थी। आज तुमने आंखों से अगर पीना है तो आओ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आज सिर्फ पर्दे लगाए गए हैं, वो कायनात का दूल्हा आज भी अपनी शान के साथ आराम कर रहा है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। वहां से आवाज आती है, वो आज भी अपने जलवे दिखा रहे हैं, आज भी अपने गुलामों के घर जा रहे हैं। नहीं तो यूं ही सुन्नी पुकार कर नहीं कहता,
सुना है आप हर आशिक के घर, सुभान अल्लाह, बल्कि हम तो ये कहेंगे देखा है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना है, क्या बात है, देखा है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह कुछ ऐसा कर दो मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। तलब करो मेरे अजीजों, क्यों नहीं मिलता? अगर रब्बे जुल जलाल की बारगाह में तड़प करके मांगा होता कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हमने देखा है मेरे अजीजों अपनी जिंदगी में जब हमारा दिल ज्यादा टूट जाता है आमिना कलाल संभालने के लिए तशरीफ लाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर अंदाजा होता है सहाबा ने अपनी तमाम तर वो सारी आदतों को कैसे खत्म किया था। वो एक दीदार रसूल से, वो एक जियारत मुस्तफा से सब कुछ तोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। आज वो एक मोहब्बत तुम्हारे दिल में घर कर जाए, मैं कहता हूं हजारों तकरीरों की जरूरत नहीं, तुम्हारे इलाज मुआलजे के लिए डॉक्टरों की जरूरत नहीं। वो एक इश्क मुस्तफा तुम्हें आसमानों की बुलंदी तक पहुंचा सकता है। बेशक उठाकर तुम्हें कहां से कहां ले जाएगा तुम्हें अंदाजा भी नहीं। इसलिए कि मेरे अजीजों हम लायानी चीजों में मसरूफ हैं। जो चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी या तुम उसके लिए नहीं बने अपनी पूरी जिंदगी उस पर लगाए हुए हो। और जिस चीज के लिए अल्लाह ने तुम्हें बनाया और जो चीज तुम्हारे लिए बनाया उससे आंखें मूंद कर बैठे हो। इसके लिए आला हज़रत फरमाते हैं शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डाइन शोहर कुश। ये दुनिया के बारे में ये शहद दिखाती और जहर पिलाती। होता यही है जितनी हसीन चीजें यहां दिख रही हैं देखने में तो शहद है और हकीकत में जहर है। जो पी लेता है वो तड़प तड़प के मरता है। कातिल है ये दुनिया, डायन है। डायन किसको कहते हैं? जो अपने शोहर को मार डालती, जो शोहर बदलती है। और आला हज़रत ने 3 बातें फरमाई इस दुनिया के बारे में, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुश। जो इससे मोहब्बत करता है ये दुनिया उसी को मारती है और फिर दूसरे के घर चली जाती है। देखो टटोल करके अपनी जेबों में जो चीज है, क्या ये तुम्हारे पास हमेशा रहने वाली चीज है? कल किसी और के हाथ में ये पैसे देख रहे होंगे, तुम्हारे माल और तुम्हारे जायदाद किसी और के हाथ में होंगे। हो सकता है जिंदगी में किसी बंकर में रख करके बैंक में खूब हिफाजत करो, मरना तो है कब्र में बैठकर देखोगे तुम्हारे बच्चे उस पर नाच रहे होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? हसरत से तुम देखते रहोगे जिसके लिए मैंने क्या क्या करके जमा किया, ये मेरी औलाद इस तरह से इसका इस्तेमाल कर रही। हकीकत में ये दुनिया है जो रोज हाथों में बदल कर जाती है, तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। जो चीज हमेशा तुम्हारे पास रहती है वो क्या है? वो कौन सी चीज है जानते हो? वही चीज है जो तुम्हें बेखौफ करती है। अजब चीज है लज्जत आशनाई। जो हुजूर की मोहब्बत में सरशार होता है फिर दुनिया का खौफ उससे निकल जाता है और दुनिया की तमाम तर ये बुराइयां उसके दिल से निकाल दी जाती। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महफिल में बैठे हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र का जिक्र कर रहे हैं। मरने के बाद जब तुम्हें दफनाया जाता है तो कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं। यातियानी 2 फरिश्ते आएंगे, ऐनानी अज़रक़ानी, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, सख्ती से सवाल करेंगे तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। फिर हुजूर के बारे में दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। ये 3 सवालात मालूम है कि नहीं? कब्र में होंगे पता है कि नहीं? हर मुसलमान को तो मालूम होना चाहिए 3 सवाल कब्र में किए जाएंगे। वो फरिश्ते आकर झिंझोड़ कर सवाल करते और लोग ये सोच रहे होंगे बहुत आसान सवाल है, बोल दूंगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और हुजूर के बारे में बता दूंगा। यहां पर कब्र के जवाबात देने के लिए कुछ लोगों को सालों बीत जाते हैं। क्यों? मरने के बाद मेमोरी लॉस जो दुनिया में था वो सब भुला दिया गया है। वहां जाने के बाद खत्म हो गया है। अब उसको ही बात याद दिलाए। जो दुनिया में अल्लाह और रसूल को याद नहीं करता था वहां क्या याद कर पाएगा? अब सुनो, हजरत उमर फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ उमर
तवज्जो चाहूं, ऐ उमर, तेरी कब्र में ये दो फरिश्ते आएंगे, सवालात करेंगे तो क्या जवाब देगा? क्या जवाब दोगे? अब हजरत उमर की बारी थी। कब्र में पूछे जाने वालों का जवाब क्या दिया जाएगा? हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले आप मुझे ये बात बता दें, वो फरिश्ते जो 3 सवालात करने वाले, उनका जवाब मैं क्या दूंगा, वो बात की बात। पहले आप मुझे ये बताएं, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मरने के बाद कब्र में ये मोहब्बत रहेगी कि नहीं रहेगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ उमर, दुनिया वालों की मोहब्बत खत्म हो जाएगी और मुझसे जो मोहब्बत करता है वो कब्र में, हश्र में भी बात। अब हजरत उमर झूमने लगते, कहते, या रसूल अल्लाह, अगर ये मोहब्बत बाकी रहेगी तो ये मामला मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुनकर नकीर को मैं खुद देख लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हैं तो फिर किस बात की फिक्र? इसी को कहा इकबाल ने, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिसके पास ये हुब्बे रसूल हो, इश्क़े मुस्तफा हो, फिर उसके लिए दुनिया हेच है, कमतर है, उसका यकीन बढ़ जाता है, उसका तवक्कुल बढ़ जाता है। इसलिए ऐ नौजवानों, आज मैंने महसूस किया है हमारे पास जमा करने की कोई चीज नहीं रही। जो जमा करना चाहते हैं वो हाथ से निकल की चली जाती, लेकिन जितने लोगों को जमा करना चाह वो भी टूटते रह जाते हैं। दुनिया में आप जिंदगी गुजार करके देख लेना, ये दुनिया को समेटते समेटते रह जाओगे, कभी पूरे हाथ में नहीं आती। ये बिखरे हुए दानों की तरह, कि वो तस्बीह के टूटे हुए दाने जिसको कोई समेटता रहता है, इधर का समेटा उधर निकल गया, उधर का समेटा इधर निकल गया। दुनिया पूरी जिंदगी भर तुम्हारे साथ यही तमाशा करती रह जाएगी। इसीलिए आला हज़रत की वो बात याद कर लो। आला हज़रत ने कहा, सारी दुनिया को समेटते समेटते कोई आता ही नहीं, इसको राजी किया वो नाराज हुआ, उसको राजी किया ये नाराज हुआ। क्यों सबकी रजा की कोशिश करते रहते हो? एक को राजी करो जिससे खालिक भी राजी हो जाए, एक को राजी करो। और सहाबा ये पॉइंट जानते थे, इसलिए उन्होंने सारी चीजें छोड़ दी, मुस्तफा को राजी करना शुरू किया।